द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय, जो एक रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए लेंथ और प्लस विड्थ, लेंथ और विड्थ को जमा करके, बी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ यानी कि 2 लेंथ को और प्लस विड्थ को जमा करके, सी 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के जरिए, या फिर डी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो जो आंसर है हमारे पास डी, लेंथ और प्लस विड्थ को पहले जमा किया जाता है, फिर जो आंसर निकलता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसी तरीके से हमें रेक्टेंगल का जो है वो पैरामीटर मिल जाता है। इफ़ अ मैन वॉक 3 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज़, एक आदमी आधे घंटे में 3 किलोमीटर चलता है तो उसकी पर घंटा रफ्तार जो है वो कितनी होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 3 किलोमीटर पर आवर, बी 4 किलोमीटर पर आवर, सी 5 किलोमीटर पर आवर, या फिर डी 6 किलोमीटर पर आवर। अगर एक आदमी आधे घंटे में जो है वो 3 किलोमीटर चलता है तो एक घंटे में वो डबल चलेगा 6 किलोमीटर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी स्पीड है। व्हाट इज़ द रैपिक्रोल ऑफ 5/6, 5/6 का रैपिक्रोल क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए 5/6, बी 6/5, सी 5/11, या फिर डी 11/6। अगर आप में से किसी को रैपिक्रोल का नहीं पता तो सिंपली समझ लें कि आप इसको ऑपोजिट कह सकते हैं। जैसे 5/6 का ऑपोजिट होगा बी 6/5। बाकी जो इतना मैथ समझे हुए उनको ज़्यादा वाला डिटेल में पता होगा, लेकिन सिंपल के लिए आप समझ लें 5/6 का ऑपोजिट है 6/5। सॉल्व करें इस इक्वेशन को। 18 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 3 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज। और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 12, या फिर डी 18। जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होती है हमने उसको फर्स्ट में सॉल्व करना होता है। तो 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6, फिर 6 को डिवाइड करेंगे 18 पे, 6 3 ज़ा 18। तो बी में हमारे पास 3 आंसर है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 3। कन्वर्ट 0.75 टू अ परसेंटेज, 0.75 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। और ऑप्शन हमारे पास ए 0.75%, बी 7.5%, सी 75%, या फिर डी 750%। अगर हमने किसी वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 75। तो सी आएगा हमारा आंसर करेक्ट, 75 इज द परसेंट इज द करेक्ट आंसर सी। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़, मिसिंग नंबर में से सीरीज़ को फाइंड करें। और सीरीज़ हमारे पास 3, 7, 15 और 31। और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 56, सी 62, या फिर डी 63। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो सीरीज़ के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पहले वाले नंबर से यानी कि एक नंबर ज़्यादा है। जैसे 3 और 7 में डिफरेंस है 4 का है, 3 4 7। इस तरह 7 और 15 में 8 का है, 15 और 31 में 16 का है, 16 का। यानी कि 31 में हमने 32 को ऐड करना है तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 31 के बाद हम ऐड करें 32 तो हमारे पास आता है 63। तो डी में हमारे पास 63, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 63। इफ़ ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ऑप्शन हमारे पास ए 13, बी 16, सी 20, या फिर डी 25। ए और प्लीज़ को हम प्लस करें तो 2 + 3 हो गया 5, और होल स्क्वायर का मतलब होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 5 5 ज़ा 25। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, 5 5 ज़ा 25। A bag has 3 red ball and 5 blue balls. The probability of picking a red ball is, एक बैग है जिसमें 3 लाल बॉलें हैं और 5 जो हैं वो ब्लू बॉल्स हैं। अगर हम उस बैग में से एक बॉल को निकालेंगे तो कितनी % चांस है रेड बॉल का। और ऑप्शन हमारे पास ए 1/3, बी 3/5, सी 3/8, या फिर डी 5/8। देखिए टोटल बॉल जो है वो 5 और 3 8 है, और रेड बॉल उसमें 3 है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 3/8, यानी कि 8 बॉलों में से 3 जो चांस है वो रेड बॉल का है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 3/8। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में अगला नंबर कौन सा होगा। यानी कि 2, 5, 10 और 17 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 26, सी 28, या फिर डी 31। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस में जो डिफरेंस आ रहा है 2 और 5 में वो 3 का आ रहा है, और 5 और 10 में 5 का आ रहा है, और 10 और 17 में 7 का। यानी कि यहाँ पर और नंबर चाह रहे हैं 3, 5, 7, 9। तो 7 के बाद नेक्स्ट आ जाता है 9। तो 17 + 9 को करें तो हमारे पास आंसर आता है 26। तो बी 26 इज़ द करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 7 इज़, 6 और 7 का प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 1,
बी 6.5, सी 13 या फिर डी 42। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन का एक और लफ्ज़ है प्रोडक्ट। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 42। 6 7 ज़ा 42, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 42। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पैरामीटर कितना होगा जबकि उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन है हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर या फिर डी 36 सेंटीमीटर। अगर एक लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती है, यानी कि डब्बे की बॉक्स की 4 साइडें होती है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 4 ज़ा 24, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 24 सेंटीमीटर। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ डबल इट्स एरिया बिकम। अगर एक सर्कल का जो रेडियस है वो डबल हो जाए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास ए ट्वाइस एज मच, डबल हो जाएगा, बी 4 टाइम एज मच, 4 गुना हो जाएगा, सी हाफ एज मच, उससे आधा हो जाएगा, या फिर डी स्टे द सेम, उतना ही रहेगा। तो दुरुस्त आंसर इस हमारे पास बी 4 टाइम एज मच, उसका 4 गुना हो जाएगा उसका एरिया। द वैल्यू ऑफ 81 अंडर स्केयर। अंडर स्केयर होता है कि सेम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आए। तो हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें 8 को, 8 8 ज़ा 64, और हम बी को मल्टीप्लाई करें 9 9 ज़ा, तो 9 9 ज़ा 81, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी 9 9 ज़ा 81। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 225। 225 का स्क्वायर रूट क्या है। अब कैलकुलेटर हमारे पास नहीं होता, हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 12, बी 15, सी 18 और डी 25। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपल हल है, जैसे हम 12 को निकालना है तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 12 10 ज़ा 120, फिर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन गया 24, तो 120 प्लस 24 बन गया 144। तो 12 मतलब ए हमारे पास रॉन्ग है, नहीं है। सेकंड आ जाता है बी 15। 15 को करेंगे 10 से तो 150, 15 को करेंगे 5 से तो हमारे पास गया 75, तो 150 प्लस 75, तो हमारे पास बन गया 225। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 15 15 ज़ा 225। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 8 या फिर डी 9। एक्स स्क्वायर मतलब सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ए आ गया हमारे पास 5, 5 5 ज़ा 25, ये नहीं है। 6 6 ज़ा 36, ये भी नहीं है। 8 8 ज़ा 64, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, 8 8 ज़ा 64। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 8 8 ज़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 64। सिंप्लीफाई 25% ऑफ 80। 80 का जो हमने 25% निकालना है। ऑप्शन हमारे पास ए 15, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। सिंपली अगर हमने 80 का 25% निकालना है तो हमने 80 को डिवाइड करना है 4 पे, यानी कि उसके 4 हिस्से कर देने हैं। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास निकलेगा बी 20, क्योंकि 20 20 40, 40 और 40 80। तो 80 का जो 25% है वो उसका चौथा हिस्सा है, वो है 20। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। If x is equal to 2 and y is equal to 5, then the value of x cube plus y cube is। अगर x की वैल्यू 2 है और y की 5 है तो x क्यूब और y क्यूब को प्लस करें तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। ऑप्शन हमारे पास ए 120, बी 123, सी 133 या फिर डी 145। अगर हम एक्स स्क्वायर करें तो हमें सेम वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे एक्स स्क्वायर आया 2 × 2 4, और अगर हम क्यूब आ जाए तो हमने सेम वैल्यू जो ऐड होती है उसको सेम वैल्यू से दोबारा मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आ गया 2 × 2 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 5 को करें 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो हमने जो है दोनों को ऐड कर देना है, 125 और 8 कितना हो गया 133। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 133। द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 इज़। अब ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये पेपर में अक्सर लिखा नहीं आएगा और वैल्यूज इसकी चेंज भी हो सकती हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं कि वो वैल्यू जिस दोनों को जो है वो डिवाइड कर दे। ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 12, सी 24 या फिर डी 36। और 6 पे देखें दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 6 4 ज़ा 24 और 6 6 ज़ा 36। इसके अलावा नेक्स्ट 12 की बात की जाए तो 12 पे भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा 36। 24 पे ये डिवाइड नहीं होते,
24 से 24 को डिवाइड कर सकता है, 36 को नहीं। इसी तरह 36 जो है वो 36 को डिवाइड कर सकता है, 24 को नहीं। तो जो इनमें दोनों में से हाईएस्ट है वो 12 है, यानी कि 6 और 12 में 12 हाईएस्ट है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 12। ये वैल्यूज चेंज हो सकती है, आपने याद रखना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट इनमें से दोनों को डिवाइड कर सके। इफ़ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर, द एरिया इज़, अगर एक ट्राइंगल की जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, या फिर सी 40 सेंटीमीटर, या फिर डी 60 सेंटीमीटर। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी 30 सेंटीमीटर। इफ़ x इज इक्वल टू 4, अगर x की वैल्यू जो 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3x इज, तो इस वैल्यू की फाइंड करें एंटर करके। ऑप्शन हमारे पास ए 15, बी 20, सी 25, या फिर डी 30। 2x मतलब 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास आ गया 8, और 3x मतलब 3 को मल्टीप्लाई करें हम 4 से तो हमारे पास आ गया 3 4 ज़ा 12। तो 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। तो बी इज द करेक्ट आंसर 20। What is the probability of rolling a 3 on a fair 6-sided die? यानी कि अगर आप लूडो खेलें तो उसमें हम गोटी फेंकते हैं जिसमें 6 यानी कि ऑप्शन होते हैं 1 से लेकर 6 तक। अगर हम उसको यानी कि टेबल पे फेंकें तो 3 का आने का चांस जो है वो कितने फ़ीसद है? ऑप्शन हमारे पास ए 1/2, बी 1/3, सी 1/5, या फिर डी 1/6। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी 1/6, क्योंकि उसमें 6 हिस्से होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो 6 में से कोई भी आ सकते हैं। तो 3 का आने चांस जो है वो 1/6 है। अगर हम इसको डबल करें तो 2/12 आएगा, यानी कि 2 बार फेंकें तो 2 चांस हमारे पास, एक 1/6 आ जाएगा हमारे पास। करेक्ट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर 1/6। इफ़ अ कार ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इट गो इन 1.5 आवर। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो वो 1.5 घंटे में कितना चलेगी? ऑप्शन हमारे पास ए 60 किलोमीटर, बी 90 किलोमीटर, सी 120 किलोमीटर, या फिर डी 180 किलोमीटर। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो सिंपली हमने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकलेगा 90। 60 प्लस हाफ घंटे का 30, 60 प्लस 30 90 किलोमीटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर 90 किलोमीटर। इफ़ ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 5, अगर ए की वैल्यू 4 है और बी की 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इन ब्रैकेट और ए माइनस बी इन ब्रैकेट। और ऑप्शन हमारे पास ए -1, बी 9, सी -9, या फिर डी 18। अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें 4 + 5 ऐड करें तो 9 हो गया, और 4 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो हमारे पास बन गया -1। तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -9, क्योंकि -1 के साथ जो है मान के साथ माइनस का साइन है, तो 9 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई -1 तो हमारे पास आ जाएगा -9। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर -9। द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज़। ऑप्शन हमारे पास ए 15, बी 20, सी 25, या फिर डी 30। तो सिंपल स्टेप है, 9 + 1 हमारे पास हो गया 10, 7 + 3 फिर 10 आ गया, 10 10 20, और +5 25। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद अ साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो वॉल्यूम फाइंड करें, उसकी जो लेंथ जो है एक साइड की 4 सेंटीमीटर है। ऑप्शन हमारे पास ए 16 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, सी 48 सेंटीमीटर, या फिर डी 64 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब होता है उसकी फुल साइड जो होती है वो टोटल 16 के करीब होती हैं। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो 16 4 ज़ा 64। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। या 4 को हम 16 से कर लें, 4 10 ज़ा 40, 4 6 ज़ा 24। तो हमारे पास बन गया 64। डी इज़ द करेक्ट आंसर 64।